आसले, हाँ? हम कल बात नहीं कर पाए थे ना। मैं कल बुराक के साथ था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने मेरी वजह से एक काम लिया है, इसलिए तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ मुझसे कुछ मत छुपाना तुम, ठीक है? हाँ, बता दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, लेकिन ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं सच में ठीक हूँ। मुझे अपना काम पसंद है, शांति से हो जाता है, और मैं कोई भी प्रॉब्लम अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। वो तो मुझे पता है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू फॉर रिस्पेक्टिंग मी। बचपन से मैंने इतना सब कुछ देखा है कि मुझे वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा। यही तो लाइफ है। कभी कभी आपको ऐसा इंसान बनना पड़ता है जैसा इंसान आप कभी भी नहीं बनना चाहते थे। जिंदगी कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। आपका दर्द और आपकी खुशी ही तो है जो आपको एक स्ट्रांग इंसान बनाती है। ठीक कह रहे हो, दर्द हम पर सबसे ज्यादा असर करता है, पर उसमें भी फायदा है। आप ग्राउंडेड रहते हो और स्ट्रांग बन जाते हो। आप खुशियों की कद्र करते हो, और उन लोगों की भी जो आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? You're welcome. See you. ओके, सी यू। वोल्कान, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बस चल रहा है। तुमने कहा तुम आसले को यहाँ ला रहे हो? हाँ, वो हमारे यहाँ आई हुई थी। वो क्यों? तुम्हें पता ही है ना कि एडा पार्टी के बाद कितनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी, और सिर्फ आसले ही ऐसी इंसान है जो उसे ठीक कर सकती है। तो इसलिए मैंने आसले से घर आकर उससे बात करने के लिए कहा था। अच्छा आइडिया है। एडा कैसी है? क्या वो अब भी अंकल से गुस्सा है? बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि वो उनका रिश्ता एक्सेप्ट कर पाएगी। यही लगता है। लेकिन मैं यहाँ ये बात करने नहीं आया। चाला का फ़ोन आया था, उसने कहा कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। हाँ, और वो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन तुम ब्रेकअप कर क्यों रहे हो? हमारे रास्ते अलग हैं। सच में? बस यही वजह है? बिल्कुल यही है। बुराक, तुम पागल हो गए हो। चलो, अगर चाला ने एक्सेप्ट कर भी लिया तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होगा? मुझे समझ नहीं आता, तुम तो बहुत वक्त से चाला को डेट कर रहे थे। तुम जल्दी शादी नहीं करोगे ये तो मुझे पता था, लेकिन इतना जल्दी ब्रेकअप कर लोगे ये नहीं सोचा था। सब जानते हैं कि चाला को तुमने ही उम्मीद दिखाई थी। सुनो, मुझे ये सब पता है और मैं फैसला ले चुका हूँ। मैं सब दांव पर लगा दूंगा। चाला को लगता है कि तुम किसी और की वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हो। क्या कहा उसने? उसे लगता है तुम किसी और लड़की के साथ हो। उस दिन तुम क्लब में नहीं थे तो वो मुझसे मिलने आई थी। काफ़ी बातें की। वो आसले के बारे में बहुत सवाल पूछ रही थी, उसे जवाब चाहिए थे। कहीं उसे आसले के बारे में पता तो नहीं चल गया? पर उसे कैसे पता चलता? सिर्फ हमें पता था, राइट? डेनिस को भी पता था। डेनिस को भी? मुझे उसे बताना पड़ा। यार, तुम डेनिस को कैसे बता सकते हो? चाला, उसे आसले के बारे में पता था, फिर भी उसने कुछ नहीं बताया।
मैंने कहा था अपने झूठ में मुझे शामिल मत करो। पर तुमने उसे बताया ही क्यों? चार्ला कभी इसे जाने नहीं देगी। अब मुझे यकीन हो कि डेनिस ने चार्ला को असली के बारे में सब बता दिया होगा और अब मैं गया काम से। इसी बात का मुझे भी डर है, आसले को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यार तुम असली के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है बुराक। वो हमारी वजह से इस झमेले में पड़ी है, तुम्हारी वजह से। तुम भी जानते हो कि अगर चाला को पता चला तो वो आसले का क्या हाल करेगी। तुम्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है बुराक। और तुमने चाला को शक करने का पूरा मौका भी दिया है। मुझे तो लगता है तुम्हें इन सारी बातों पर गौर करना चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए। ठीक है, चलता हूं। ओके, सी यू। आसले, जरूरी बात करनी है। किस बारे में? मुझे उससे दूर रहना चाहिए। इस बार नहीं मानूंगी मैं। माफ कीजिएगा, आपको बहुत देर रुकना पड़ा, वो भी आपकी छुट्टी वाले दिन। बिल्कुल नहीं मिस एमएल, प्लीज। आज मेरी छुट्टी थी तो मेरे पास कोई काम ही नहीं था। असल कैसी है? उसे अपना काम पसंद आया? हाँ, खुदा का शुक्र है, उसे उसका मनपसंद काम मिल गया है। असल बहुत मेहनती, ईमानदार और सिंसियर लड़की है। तुमने उसकी अच्छी परवरिश की है। वो तो है, मेरी सब बातें सुनती है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है मिस एमएल। मैं दुआ करता हूँ कि वो कॉलेज जाए और खूब कामयाब हो ताकि तुम्हें उस पर नाज हो। इंशाल्लाह। मैं अकेले में उसके लिए बस इतना ही कर पाई। काश मैं उसके लिए कुछ ज्यादा कर पाती। तुमने उसकी इतनी अच्छी परवरिश करके अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। शुक्रिया। हम घर पहुंचने ही वाले हैं ना? बस पहुंच ही गए। आ गए बेटा? हाँ डैड। तो ये है वो आसली? हाँ हाँ यही है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आसली तो तुम्हारी एक्स है, लेकिन डेंटिस्ट के यहां तुमने आसली को फ्रेंड कहा था। तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई? तब जरूरी था डैड। आसले का किस्सा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको टाइम आने पर सब बता दूंगा, ठीक है? ओके, मैं नहीं पूछूंगा। पर मुझे खुशी है कि एदा आसली की दोस्त है। आसली समझदार है, स्वीट है, सिंसियर है। देखा, आज एदा उसे देखकर कितनी खुश थी। ये तो अच्छी बात है। और तुम भी बहुत खुश थे। मैं देख रहा था कि तुम उसे कैसे देख रहे थे। हाँ, और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम्हारे दिल में आसली के लिए फीलिंग्स है। देखिए, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं डैड। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। जो सुनना था वो सुन लिया। अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूं। गुड नाइट। गुड नाइट डैड।
ओह, मेरा प्यारा बेटा कितना बड़ा हो गया और प्यार भी करने लगा। हाँ, उम्मीद है कि डेनिस के बाद तुमने किसी ढंग की लड़की को चुना है। पता नहीं नई दुल्हन कैसी होगी। आसल, जल्दी ही उससे मिलना पड़ेगा, है ना? आसले, ऐसा हो सकता है क्या? आसले प्लीज आ जाओ, बहुत जरूरी बात है। सच में कोई जरूरी बात होगी या मुझे बुलाने के लिए नाटक कर रहा है? मुझे यकीन है कि वो नाटक कर रहा है। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है आसले, अगर तुम नहीं आ रही तो मैं आ रहा हूं। क्या वो यहाँ आ रहा है? नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। मॉम आती ही होंगी। ठीक है, आती हूँ। अब आई ना लाइन पे। इस बार खुद पर कंट्रोल रखना आसला। आज जो भी बातें सुनी उसे भूलना मत। तुम और बुराक, ये नामुमकिन है। उसे साफ साफ बताना होगा। हाँ बुराक। आसले, मैंने इतने कॉल्स किए, तुमने आंसर क्यों नहीं किए? क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आसले सुनो, तुमने जो भी सुना है वो सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है। उसने ठीक कहा। सारी की सारी गलती तो मेरी ही है ना। प्लीज आसले, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ है बुराक। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हारे साथ बाहर गई, तुम्हारे साथ घर में अकेली रही, तो गलती हुई ना मेरी। देखो, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। I mean, अब तो नहीं। देखो, अब तक तुम मुझे किसी और इंसान की तरह जानती थी। तुम शायद यकीन ना करो, पर जिंदगी में पहली बार मुझ में हिम्मत आई है आसले, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, प्लीज। अगर वक्त दूंगी तो भी क्या बदलेगा बुराक? हम साथ नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है। क्यों नहीं आसले, क्यों नहीं? क्या तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती? तुम समझ नहीं रहे हो बुराक। इसमें मेरी फीलिंग्स का कोई लेना देना नहीं है। उससे असलियत नहीं बदल सकती। और तुम किस असलियत की बात कर रही हो, जान सकता हूं? तुम्हारा परिवार, तुम्हारा माहौल, तुम्हारा स्टेटस, जिस घर में तुम रहते हो,
मुझसे बहुत अलग है। तो तुम्हारे लिए असलियत का मतलब ये है, हाँ? मेरे लिए हर एक पल इंपॉर्टेंट है, और तुम भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम मिस एमिल। गुड नाइट हलील जी। गुड नाइट मिस एमिल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों साथ हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि हम चाहे तो साथ में कुछ भी हो सकता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक बार इस रिश्ते को मौका देकर देखो। मैं सबको मनाऊंगा अगर तुम मेरा साथ दो तो। तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो बुराक। मैं कहानियों में यकीन नहीं करना चाहती। अगर तुम अपने वादे से कभी मुकर गए तो मैं फिर टूट जाऊंगी। मेरा प्यार से भरोसा उठ जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो। मुझसे दूर रहो। आसले, पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं बार बार यही दोहराऊंगा। असला, कहाँ चली गई लड़की? असलो, मॉम आ गई। अभी आई मॉम। मुझे जाना होगा। मॉम। असला, कहाँ चली गई थी तुम? गार्डन में क्या कर रही हो? नए फूल लगे हैं, उन्हें पानी दे रही थी। ओहो, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा था मॉम। अब चलो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी। चलो, आ जाओ। आसला, हाय, काश तुम देखती। वो शुक्रान की पड़ोसन है ना, उसके यहाँ मेहंदी फंक्शन था। मैं भी गई। हमने बहुत एंजॉय किया। आसला, खूब नाचे, बड़ा मजा आया। आसला, उधर क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं मॉम, मेरा ध्यान कहीं और था। आप क्या कह रही थी? वो शुक्रान की पड़ोसन के यहाँ मेहंदी का फंक्शन था। आज तो आपने खूब एंजॉय किया ना मॉम। आपको इस तरह से लोगों से मिलते रहना चाहिए। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, हमने बहुत मजा किया। पर तुम्हारा दिन कैसा रहा? आज कुछ नया बनाया तुमने? बस थोड़ी बहुत स्केचिंग की। और मतलब तुम्हारा भी दिन अच्छा रहा ना? हाँ, बहुत अच्छा रहा मॉम। अब पता ही नहीं चला कि दिन कब बीत गया।
अच्छा है, चलो अब तुम सो जाओ, मुझे सुबह सुबह उठकर बहुत काम करना है। ठीक है मॉम। गुड नाइट मेरी बच्ची। गुड नाइट मॉम। आस्ले, पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं बार बार यही दोहराऊंगा। प्यार इतना खूबसूरत हो सकता है, फिर भी हम प्यार से इतना डरते क्यों हैं? प्यार जितना आपको खुश कर सकता है उतना रुला भी सकता है। तुम्हें मुझसे सच में प्यार है? तुम वैसे नहीं हो जैसा तुम्हें सब समझते हैं। हे, तुम सो गए? नहीं, जग रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बुराक। सुनकर अच्छा लगा। क्या सुबह काम पर एक साथ चले? क्या जवाब दो इसका? मुझे नहीं लगता हमें आगे जाना चाहिए। अच्छा होगा हम अलग जाएं। मैं सुबह तुम्हारा वेट करूंगा। जब पता है कि अंजाम बुरा होगा तो फिर इस आग में कूदने का कोई मतलब ही नहीं है। गुड नाइट बुराक। इस चुप्पी को हाँ समझ लेता हूँ। आराम से सो जाओ, स्ट्रॉबेरी सेंटेड गर्ल। पाँच मिनट बाद गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। आप जल्दी उठ गई? रात को ठीक से नींद नहीं आई तो सोचा सुबह सुबह काम निपटा देती हूँ। हाँ ठीक है। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू मॉम। कोई उठा नहीं अभी तक? नहीं, क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? अब ऐसे ही पूछ लिया। चलो बाय मॉम, मैं लेट हो रही हूँ। नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, ऑफिस में कर लूंगी। असलो, खाली पेट घर से मत निकला करो। शाम को मिलते हैं। ये अभी तक नहीं उठा। मैं वेट करूं या जाऊं? मैंने प्रॉमिस तो नहीं किया था, पर उसे लगा होगा कि हम साथ जाएंगे। अरे क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? अब नहीं मॉम, कुछ खा के ही जाती हूँ। ओह, मेरी वजह से वापस आ गई। ठीक है, तुम बैठो, मैं लेकर आई। बस 2 मिनट, अभी लाई।
अरे यार मर गए। पहले कहता है कि साथ में ऑफिस जाएंगे, फिर भूल जाता है। अगर हाँ कह देती तो क्या होता, कितना एम्बैरेस हो जाता। हाँ, ठीक है जाने दो, मुझे भी उसके साथ जाने का शौक नहीं। पता नहीं क्यों मैं ऐसे बड़े ख्वाब देखती हूँ। अच्छा मॉम, मेरा पेट तो भर गया है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मेरी बच्ची ने पेट भर के खाया। चलो ठीक है, जाओ। ठीक है, बाय। लगता है चली गई। क्या यार, उफ। हेलो। हे सॉरी, मैं सो रहा था। कहाँ हो तुम? ऑफिस के लिए निकल गई क्या? मैं तो कब की निकल गई, तुम्हारा वेट करते करते थक गई थी। हाँ सही कहा। अच्छा, मुझे तंग कर रही हो? चलो बैठो। मेरा वेट कर रही थी ना? मुझे लगा साथ में जाना नहीं चाहती। मैं क्यों वेट करूंगी, मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? झूठ भी बोलना नहीं आता। तुम्हारी यही बात बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। हे सॉरी, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, पर मैं तुम्हें पक्का मना लूंगा। किसी अच्छी जगह ब्रेकफास्ट करें? मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा खा लेना। पर हमें ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। प्रॉमिस, तुम्हें और देर नहीं करवाऊंगा। ठीक है। ये चेहरे पर क्या है? मिरर में देख लो एक बार। क्या है? खूबसूरत है, पर तुम्हारे जितना नहीं। गाड़ी रोको प्लीज, गाड़ी रोको। जरा सुनिए, हमारे लिए 2 बेगल्स पैक कर दीजिए प्लीज। ठीक है। ये मेरी तरफ से है। सिर्फ बेगल से काम नहीं चलेगा, कंजूसी मत करो यार। तो चीज भी ले लेते हैं, साथ में ढेर सारा चीज ऐड कर देना प्लीज। ये अच्छा है। अब चाय तुम पिलाओगे। ओके, कहाँ बैठ के खाना है? थैंक यू। कहाँ चले? किसी शांत जगह पर चलना चाहिए। हाँ, याद आया, बहुत मजा आएगा। छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाती हो तुम, फिर मुझे और प्यार आता है तुम पर।
वेलकम मिस सेल्डा और मिस्टर निहात। थैंक यू। थैंक यू शुक्रान। मुझे ऑफिस पहुंचना है तो मैं चेंज करके जल्दी निकल जाऊंगा। हाँ, हाँ ठीक है। कैसी रही आपकी छुट्टियां मैम? क्या बताऊं तुम्हें, इतना अच्छा वक्त बीता। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है वो। हालांकि हम एक ही दिन के लिए गए थे पर मजा आया। कैसी है आप मैम? हेलो एमएल, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आपको भूख लगी है? नाश्ता लाऊं? अरे नहीं, हम नाश्ता करके आए हैं, पर एक कप कॉफी पिला दो मुझे तुम्हारे हाथ की। अभी लाई। बुराक कहाँ है? उठा कि नहीं? बुराक सर तो सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चले गए मैम। हाँ, अरे मेरा बच्चा काम पर चला गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। निहात ये सुनकर इतना खुश होगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ, मैं चलती हूँ। हाँ तुम जाओ। लाइफ में पहली बार ऐसे बैठकर कुछ खा रहा हूँ मैं। बेगल, चीज और चाय, अच्छा लग रहा है। हम सब ऐसे ही खाते हैं। गोंजा और मैं यहाँ कई बार आके नाश्ता करते हैं। बड़ी शांत सी जगह है ये, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छा लगा। हम यहाँ रोज आया करेंगे। जगह अच्छी है, शहर से दूर है, कितनी शांति है यहाँ। आसले, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताओ क्या बात है? सच में कुछ नहीं हुआ। आसले, तुम इस तरह परेशान हो तो मैं आराम से कैसे बैठ पाऊंगा? प्लीज बताओ ना क्या हुआ। बुराक, मुझे बहुत डर लगता है। अगर मॉम को पता चल गया तो वो बहुत उदास हो जाएंगी। तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या होगा? तुम ऐसे ही हर बार डरती रहना, मैं तुम्हें जोर से गले लगाऊंगा। अब तो और भी डर लग रहा है। सुनो एमएल, निहात का डाइट फूड हो गया क्या? आज उन्हें काम पर थोड़ा सा जल्दी निकलना है। सब कुछ रेडी है मैम। मैंने रोज की तरह 2 टिफिन पैक किए हैं। बहुत बढ़िया, अब जल्दी से पैक करके ले आओ। हाँ ठीक है मैम। ओके। बुराक अभी तक सो रहा है क्या? तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, वो सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल गया। क्या सच में? हाँ सच कह रही हूँ मैं। अब इस बात की आदत डाल लो कि हमारा बेटा काम करने लगा है। उसे अचानक ये क्या हो गया है सेल्डा? मैं सालों से उसे लेक्चर देता रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और अब अचानक वो इतना काम करता है कि घर तक नहीं आता है। कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी जो उसमें अचानक इतना बड़ा बदलाव आ गया है। शायद चार्ला के साथ रिश्ता सुधर गया होगा। उस पर शक मत करो, मैं जानती हूँ उसे लेकर वो इतना खुश नहीं है, पर हो सकता है उसे इस बात का एहसास हो गया हो कि अब उसे मैच्योर होके कुछ करना चाहिए। हो सकता है तुम जो कह रही हो वो सच हो। हमें जल्द से जल्द उनकी एंगेजमेंट करवा देनी चाहिए। जितनी जल्दी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी उतना जल्दी वो और जिम्मेदार हो जाएगा। सुनो, तुम आज एक काम करना, बुराक से कहो कि जल्द से जल्द चार्ला को एंगेजमेंट रिंग पहना दे। ओह निहात, मुझे ये बात सुनकर इतनी खुशी हुई कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये लो, तुम्हारा लंच भी आ गया। इसे साथ ले जाओ और टाइम पे खा लेना। ठीक है, मैं ये खा लूंगा। चलता हूँ। शाम को जल्दी आना। यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सपना है या सच है। मुझे लगता है असल जिंदगी तो अब जीनी शुरू की है मैंने। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें याद है हम कैसे मिले थे? कितनी बार एक दूसरे से हम बेवजह टकराए, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश भी की, फिर भी एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए। देखते देखते सारे फासले खत्म हो गए और हम एक ही घर में एक साथ रहने लगे। ये किस्मत ही तो है। अगर ये किस्मत नहीं तो और क्या है? हमारे इस रिश्ते को लेकर मैं बहुत डरी हुई हूँ बुराक। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, पर फिर भी मैं इस पल को जी रही हूँ।
शायद इस पल को जीना हमारी किस्मत में था। तुमने देखा नहीं कि मैं तुमसे मिलने के बाद कितना बदल गया हूँ? पहली बार मैं जिंदगी में अपने बारे में नहीं सोच रहा। वो झूठा प्यार, वो झूठे वादे, वो रोज घूमना फिरना, बेवजह की शरारतें, सब बंद कर दिया मैंने। वो सब नहीं चाहिए मुझे बस तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना है। हम दोनों एक हो गए हैं। तुम ऐसा नहीं कह सकती कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता आसले। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक सेल्फी क्लिक करनी है। नहीं, किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? मैं फोन में हाइड करके रखूंगा। मेरी फोटो मत खींचो। कम ऑन, स्माइल कर लो। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि हमारे बीच सब खत्म हो गया, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जब तक मैं नहीं कहती तब तक कुछ खत्म नहीं होगा। करते रहो मुझे इग्नोर बुराक। अगर तुम सोचते हो कि इस तरह से पीछा छुड़ा लोगे तो तुम गलत हो। मैंने चावला से कह दिया कि मेरे और उसके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। जानती हूँ। तुम जानती हो? हाँ, मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था बुराक। तो तुम छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, वो मैं घर में थी, गलती से सुन लिया था। ठीक है, मान लिया। मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। सुनो, हम दोनों कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी बात होगी साफ साफ करेंगे। मेरी और चाला की फैमिली बहुत सालों से एक दूसरे को जानती है। मेरे लिए 2 साल पहले तक वो बस एक अच्छी दोस्त थी, पर उसने मुझसे आकर कहा कि उसे मेरे लिए फीलिंग्स है। मैंने कहा कि मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। कब कैसे कुछ पता नहीं। चार्ला को समझाना बहुत मुश्किल है। क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? मुझे प्यार पर यकीन ही नहीं था। तुमसे मिलने के बाद मुझे यकीन हुआ है। जितना मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करता हूं उतना ही तुम्हारे पास आता हूं। उसके बाद एहसास हुआ कि चार्ला और मेरे बीच में जो भी था वो सब बेमतलब और बेमायने था। हम एक दूसरे को चीट कर रहे थे। क्या तुमने मेरी वजह से चार्ला से ब्रेकअप किया था? हमारे रिश्ते की बुनियाद ही गलत थी। चार्ला और मैं एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। मैं उसके साथ रहकर उसके जैसा ही होता जा रहा था। तुम्हें मिलने के बाद मैंने एक बार फिर से खुद को पा लिया। तुम प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। मेरा और चार्ला का रिश्ता एक ना एक दिन तो टूटना ही था। मुझे नहीं लगता चार्ला तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगी। वो बहुत जिद्दी है। मैं उससे compete नहीं कर सकती। आसले, तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। बस कहो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा।
मैं बेवकूफों की तरह यहाँ क्यों बैठी हूँ? क्या करूँ मैं? सर यहाँ से थोड़ा और ट्रिम कर दूं? नहीं ये ठीक है। पसंद आया आपको? हाँ हाँ। कैसा लग रहा है आपको? हाँ थैंक यू ब्रो। लो पकड़ो। हाँ बोलो चाला। वोल्कान, हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उस दिन जो हुआ उसके बाद कैसी हो सकती हूँ मैं? जाने दो। क्या तुम्हारी बुराक से कुछ बात हुई? हाँ चाला, बात हुई थी। तो क्या कहा उसने? वही जो मैं सोच रही हूँ? नहीं मुझे नहीं लगता, उसका मूड बहुत खराब था, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। अच्छा होगा अगर हम उसे प्रेशराइज ना करें चाला। इसमें प्रेशर वाली कौन सी बात है? जाने दो वोल्कान, तुमने जितना मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आगे मैं खुद संभाल लूंगी। बुराक को लगता है मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम उसे और नहीं बचा सकते वोल्कान। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब क्यों हुआ, और ये भी पता है कि किसकी वजह से हुआ है। चाला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने तुमसे ब्रेकअप किसी और लड़की की वजह से ही किया है? जब हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था तो उसने मुझसे अचानक से ब्रेकअप क्यों किया? जबकि बोर्डरूम जाने के पहले तक तो हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। हम तो वेकेशन पे अमेरिका जाने वाले थे। यही रीजन है कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है, और कोई रीजन नजर ही नहीं आता। मुझे सब साफ नजर आ रहा है। जिसने भी मेरी लाइफ खराब की है और जो बुराक और मेरे बीच आई है ना, उसकी तो मैं लाइफ बर्बाद कर दूंगी। तुम छोड़ो वोल्कान, बाद में बात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं। बुराक यार, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सही हूँ। बस एक बार वो लड़की मिल जाए, फिर देखना मैं उसका क्या हश्र करती हूँ। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.